नमस्कार दोस्तों। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है या यूं कहे कि अब नगाड़ा बज रहा है। 2 चरणों में चुनाव हैं। 13 नवंबर एवं 20 नवंबर को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। 23 नवंबर को मतगणना हो जाएगी और उसी दिन फैसला हो जाएगा कि झारखंड में कौन-सा दल या गठबंधन सरकार बना रही है। अभी नामांकन का सिलसिला जारी है। अलग-अलग तिथियों पर जो भी जिनमें आस्था रखते हैं, उनसे मुहूर्त निकलवा करके और सभी अपने जीत की कामना करते हुए अपने परिवार एवं अपने क्षेत्र के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं व छोटों का प्यार व स्नेह लेते हुए नामांकन की पर्चा भर रहे हैं एवं उसी दिन से अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में कमर कस के उतर जा रहे हैं। ऐसे तो झारखंड प्रदेश में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 81 है। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जो बारंबार काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। 81 सीटों में से जितने भी हॉट सीट हैं, उनमें एक बिहार से लगा हुआ, बिहार के औरंगाबाद से सटा हुआ, बॉर्डर पर स्थित हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा क्षेत्र है। मुख्य रूप से हम इसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि हम हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो सर्वप्रथम हम नज़रें डालेंगे इसका इतिहास के बारे में कि इस क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान में इस क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या हैं और अभी 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या चुनौतियाँ हैं, जो भी मैदान में खड़े उम्मीदवार हैं उनके समक्ष। क्या हालात हैं वर्तमान के? इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आप इस पूरे वीडियो को देखने के उपरांत लगभग निर्णय ले चुके होंगे कि 2024 में हुसैनाबाद हरिरगंज विधानसभा क्षेत्र का सिकंदर कौन बनने वाला है। तो आइए हम चर्चा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे चूंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से विभाजन होने के उपरांत नए राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ और उसके बाद झारखंड प्रदेश का अलग विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2000 में हुए, 2005 में हुए, 9 में हुए, 14 में हुए, 19 में हुए और उसके बाद 2024 में होने वाले हैं। यदि हम बात करें विभाजन से पूर्व के राजनीतिक इतिहास के बारे में, यदि हम बात करें उस समय के इतिहास के बारे में जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। आज़ादी के बाद से 1985 ईस्वी तक हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र पर लगभग कांग्रेस का ही एकाधिकार बना रहा। उसके बाद 1990 में वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य बदले और राजनीतिक परिदृश्य बदलने का मुख्य कारण रहा राम मंदिर का जो एक हवा चला, लहर उठा और उसमें पूरे देश भर में भाजपा को यूँ कहे कि काफ़ी अत्यधिक फ़ायदा मिला, लगभग जगहों पर। तो उसी राम मंदिर लहर में झारखंड प्रदेश के वर्तमान हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र जो 1990 में बिहार प्रदेश का हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पे भाजपा के टिकट से दशरथ कुमार सिंह जी को विधायक बनने का अवसर प्रदान हुआ। उसके बाद 1995 में अवधेश कुमार सिंह जी को वहाँ से विधायक बनने का अवसर प्रदान हुआ और फिर 2000 ईस्वी में झारखंड एक अलग राज्य बन जाता है और वहाँ आरजेडी के टिकट से संजय यादव जी को विधायक बनने का अवसर प्रदान होता है। अर्थात संजय सिंह यादव विभाजित बिहार के बाद नए राज्य के रूप में गठित झारखंड का हुसैनाबाद क्षेत्र से पहला विधायक के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने में सफल हुए। उसके बाद जब 2005 में चुनाव हुए तो कमलेश कुमार सिंह निर्दलीय के रूप में वहां से चुनाव जीतते हैं
उस समय निर्दलीय ही कहा जाएगा इसलिए कि जिस पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उसका कोई वहाँ पे जनाधार नहीं था। एक पार्टी सिंबल लेकर के उन्होंने मैदान में उतरने का कार्य किया, तो अपने दम पर ही वे चुनाव जीते और उसके बाद जब 2009 में चुनाव हुए, तो 2009 के चुनाव में पुनः एक बार संजय सिंह यादव ही हुसैनाबाद क्षेत्र से विधायक बने। उसके बाद 2014 में जब पूरे भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लहर चौतरफा चल रहे थे, उस समय बसपा के टिकट पर कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल किया। उनके रिकॉर्ड को न तो पूर्व में किसी ने तोड़ा है और न आज तक कोई तोड़ पाया है। इतने रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि उससे पूर्व कई दफा उन्होंने भाग आजमाया, लेकिन बारंबार वो विजयी नहीं हो पा रहे थे। नकारात्मक ही परिणाम उनको देखने को मिल रहा था। लेकिन 2014 में एक बार उनको वहां के जनता ने अप्रत्याशित जनाधार दे करके और विधानसभा में भेजने का कार्य किया। उसके बाद 2019 में जब चुनाव के बिगुल बज चुके थे, तैयारियां चल रही थी जोरों पर, उसी समय बसपा के द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण कुशवाहा शिवपूजन मेहता को बसपा से निष्कासित होना पड़ता है। तब जाकर के आनन-फानन में कुशवाहा शिवपूजन मेहता आजसू का हाथ थामते हैं और चूंकि 2019 में भी आजसू और भाजपा के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है, इस वजह से आजसू के टिकट पर कुशवाहा शिवपूजन मेहता और भाजपा की ओर से विनोद कुमार सिंह जी मैदान में खड़े होते हैं। और जब बसपा से कुशवाहा शिवपूजन मेहता को निष्कासित कर दिया गया, तो बसपा के सिंबल पर वहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, जिनका नाम शेर अली है और उन्होंने आज तक के इतिहास में मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में सर्वाधिक मत हासिल कर पाने का इतिहास रचा है, भले ही वे जीत नहीं पाए हैं। प्रारंभ से 2019 तक का इतिहास यदि हम खंगाले, तो हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक जीतने वाले कैंडिडेट की संख्या राजपूत परिवार से ही रहे हैं। राजपूतों ने ही बारंबार अलग-अलग पार्टियों से ही भले, लेकिन वे वहां से प्रतिनिधित्व करने में कामयाबी हासिल की है। उसके पीछे का मुख्य रीजन यह रहा है कि विभाजन से पूर्व तक जब राम मंदिर के लहर नहीं उठे थे, तब तक राजपूतों और मुस्लिम वोटरों में गठ था। राजपूत मुस्लिम वोटरों को अपने ओर आकर्षित करने में सफल हो जाते थे और चूंकि हुसैनाबाद क्षेत्र में राजपूत वोटरों एवं मुस्लिम वोटरों को मिला दिया जाए, तो अन्य जितने भी वोटर हैं, उनका लगभग 70-80% हो जाता है। तो आसानी से वे जीतते रहे हैं। लेकिन जब राम मंदिर का लहर उठा, उसके बाद भले ही भाजपा वहां जीती, लेकिन मुस्लिम वोटरों का अत्यधिक समर्थन उस समय के जो उम्मीदवार थे दशरथ कुमार सिंह जी, उनको नहीं मिल पाया था। बावजूद इसके उन्होंने जीत हासिल की, जिसके पीछे का मुख्य रीजन यह था कि मुस्लिम वोटर आरजेडी और कांग्रेस, चूंकि उस समय दोनों का अलग-अलग कैंडिडेट थे, तो बट चुके थे, जिसका फायदा उनको मिला। उसके बाद कभी निर्दलीय तो कभी किसी पार्टी के सिंबल पर मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा होते रहे हैं, जिस कारण मुस्लिम वोटरों में भी बंटाधार होते रह गया। किसी एक तरफ उनका वोट नहीं जाते हुए देखा गया। और 2019 तक का इतिहास मैंने बताया कि मुस्लिम जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसमें 2019 में जो बसपा के सिंबल पर शेर अली जी जो चुनाव लड़े थे, उनको ऐतिहासिक मत प्राप्त हुए हैं। उनका रिकॉर्ड भी मुस्लिम कैंडिडेट कोई तोड़ नहीं पाया है। उनको लाभ मिला कि चूंकि कुशवाहा शिवपूजन मेहता लगातार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे थे और एकाएक उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, तो उनके पूर्व का जो मेहनत का फल था, वो शेर अली जी को मिला। और चूंकि विधानसभा क्षेत्र जो हुसैनाबाद है, उसमें दूसरे नंबर पर यदि संख्या की बात करें, मतों की संख्या की बात करें, तो बहुजनों का है, दलितों महादलितों का है, तो उसका भी लाभ उनको प्राप्त हुआ। अब यदि हम जातीय समीकरण का चर्चा करें कि
हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या हैं? चूँकि किसी भी चुनाव में जातीय समीकरण मायने रखते हैं और जो पार्टी टिकट देती है, वह जातीय समीकरण को देखते हुए टिकट देती है। तो वर्तमान में यदि हम संख्या की बात करें तो एप्रॉक्स हम बात कर सकते हैं। हम उसे एग्ज़ैक्ट नहीं ले सकते हैं। एप्रॉक्स की यदि हम बात करें, तो सर्वाधिक संख्या वहाँ पे राजपूत वोटरों का ऐसा दर्ज हुआ है कि 50,000 के आस-पास राजपूत वोटर हैं। 45,000 के आस-पास एससी-एसटी वोटर्स हैं। उसके बाद लगभग 42,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। लगभग 30,000 यादव वोटर्स हैं और कुर्मी कोयरी की बात करें तो लगभग 25,000 इनकी संख्या है और उसके बाद छिटपुट जो है अन्य जातियाँ हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जो राजपूत वोटर्स हैं, उनकी संख्या 50,000 और 42,000 मुस्लिम वोटरों की संख्या दोनों यदि एक साथ हो जाएँगे, तो फिर राजपूत का वहाँ पे वर्चस्व होना लाज़मी-सी बात है और ऐसा देखा गया है। लेकिन अब जो है मुस्लिम वोटर्स भी बँटे हैं। अब इस बार की यदि हम बात करें 2024 का, तो मुख्य रूप से जो जंग है, चुनावी जंग है, वह 3 उम्मीदवारों के बीच ही देखने को मिलेंगे। अर्थात हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के 2024 का विधानसभा के जो मुकाबले होंगे, विधानसभा चुनाव का जो मुकाबला होगा, वह त्रिकोणीय होगा। भाजपा से कमलेश कुमार सिंह जो 2 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और अभी सिटिंग एमएलए वही हैं। हालाँकि वे पूर्व में दूसरे दल से थे, लेकिन इस बार भाजपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा है आरजेडी, कांग्रेस एवं उनका जो महागठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उससे संजय सिंह यादव जी चुनावी मैदान में हैं, वे भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। और तीसरा 2014 में रिकॉर्ड मतों से विजयी उम्मीदवार कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी, जिनका लगभग तय है कि वे बसपा के टिकट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं एक बार पुनः। अर्थात ये फिर से एक बार अपने मातृ दल की ओर रुख किए हैं, बहन मायावती जी के शरण में जा चुके हैं और बहन मायावती जी के आशीर्वाद प्राप्त करके एक बार पुनः ये चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। हाथी चुनाव चिन्ह इनका पुनः एक बार आपको देखने को मिल सकता है। बसपा के टिकट पर ये चुनाव लड़ेंगे। 25 अक्टूबर 2024 को इनका नामांकन होने वाला है। 24 अक्टूबर 2024 को हुसैनाबाद क्षेत्र से कई सारे जो किसी दल से हैं या छोटे-मोटे दल से हैं या निर्दलीय हैं, उनका नामांकन होने वाला था। तो सभी नामांकन करा रहे हैं। 25 तारीख को कुशवाहा शिवपूजन मेहता का नामांकन होने वाला है। अब यहाँ पे जो चुनौतियाँ हैं उसे यदि हम देखें, तो पाते हैं हम कि इस बार का जो जंग है, वह इतना आसान नहीं है जीत पाना। अर्थात ये जो चुनावी डगर है हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र का, तो हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से झारखंड प्रदेश के विधानसभा तक का सफर तय करना इस बार काफ़ी मुश्किल भरा है और सिर्फ़ शिवपूजन कुशवाहा मेहता के लिए नहीं, सिर्फ़ कमलेश सिंह के लिए नहीं, सिर्फ़ संजय सिंह यादव के लिए नहीं, यह तीनों के लिए मुश्किल भरा है। यदि हम बात करें कमलेश कुमार सिंह का, तो चूँकि ये दल बदल करके आए हैं जबकि ये सिटिंग एमएलए थे, फिर भी इन्होंने दल बदला। अब पूर्व से वहाँ के जो भी भाजपा एवं उनके समर्थित जो दल हैं एनडीए में, उन सभी के द्वारा जो मेहनत किया जा रहा था, उन सभी की जो उम्मीदें थीं, वह विनोद कुमार सिंह जी से जुड़ा हुआ था। सभी को शत प्रतिशत यह ज्ञात था और उनको अनुभव था, उनको ऐसा उम्मीद और भरोसा था कि विनोद कुमार सिंह भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन एकाएक जब चुनाव का घोषणा हो जाता है, उसके उपरांत कमलेश कुमार सिंह जी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हैं और उनको हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल भी जाता है। उसके बाद भाजपा में बागी तेवर देखने को मिलते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा से 2 मुखर नेता जिनका हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जनाधार पर अच्छा पकड़ है, वे बगावत करके और निर्दलीय या फिर किसी छोटे पार्टी के सिंबल से चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। और यदि ऐसा होता है, तो फिर कमलेश कुमार सिंह जी के लिए भारी पड़ जाएगा। उनके अपने ही उनके हार के कारण बन सकते हैं।
दूसरी तरफ हम आते हैं संजय सिंह यादव पर। तो संजय सिंह यादव को लेकर के भी चूँकि वो 2 बार सत्ता में रह चुके हैं और जब कोई सत्ता में रह चुका होता है, तो उसके द्वारा क्या कार्य हुए, क्या सत्ता में रहते उन्होंने जनता के साथ व्यवहार रखा, इन सारी बातों का अवलोकन जनता जनार्दन करने लगती है। साथ ही काफ़ी तना-तनी चल रहा था आरजेडी और जेएमएम के बीच। ऐसा लग रहा था कि हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र दोनों अलग-अलग लड़ेंगे, लेकिन अंततः दोनों के बीच अ, एक चुनावी समीकरण बैठा, दोनों के बीच गठ बैठ गए और आरजेडी वहाँ पर कंप्रोमाइज़ करते हुए जितना जेएमएम के द्वारा इसको दी गई सीटें, उतने पर संतुष्टि भरा इन्होंने निर्णय लिया और उसके बाद हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस के गठबंधन से संजय सिंह यादव को टिकट प्राप्त होता है। लेकिन अब चूँकि जेएमएम और कांग्रेस कांग्रेस का जनाधार 1990 के बाद से लगभग समाप्त होते दिख रहे थे। फिर बीच में कई ऐसे कार्यकर्ता सम्मिलित हुए जिन्होंने काफ़ी अत्यधिक मेहनत करके और कांग्रेस को हुसैनाबाद के धरती पर पुनः एक बार जागृत करने का प्रयास किया। जेएमएम चूँकि सरकार में है, तो उनकी भी अपना अलग पार्टी का जनाधार है। तो इन पार्टियों से जुड़े हुए जो मुखर नेता रहे हैं हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से, उनकी भी उम्मीदें थी कि शायद उनके पार्टी से किसी को टिकट मिले, तो फिर उनके लिए मेहनत करना आसान हो जाएगा और साथ ही उनका जो अपने पार्टी से लगाव है, जुड़ाव है, तो उस पर भी वे कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पुनः एक बार संजय सिंह यादव को लालटेन छाप के चुनाव चिन्ह पर आरजेडी से उनको टिकट प्राप्त हुआ, महागठबंधन, इंडी गठबंधन की ओर से। तो उनके जो संजय सिंह यादव हैं, उनके जो पार्टी है, गठबंधन है, उसमें भी अंतर्द्वंद हैं, तो उसका उनको सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं जो 2019 से 2024 तक अपने राजनीतिक जीवन में काफ़ी पेंच इन्होंने झेला है। काफ़ी चुनौतियाँ भरा इनका राजनीतिक जीवन रहा है और इनके साथ हमेशा से साड़ी सौ षड्यंत्र होते रहे हैं। कई मुश्किलातों का सामना करते हुए, हर मुश्किल घड़ी में खुद को तटस्थ रखते हुए और इन्होंने हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में खुद को कायम रखा, कुशवाहा शिवपूजन मेहता। हालाँकि 2019 में जब इनको पार्टी से निष्कासित किया गया था, तो पार्टी की ओर से यह एलिगेशन लगाते हुए इनको निष्कासित किया गया कि पार्टी विरोधी गतिविधि में ये संलिप्त रहे हैं, जिस कारण इनको निष्कासित किया जाता है। उसके बाद उससे पूर्व भी, उसके बाद भी कई कोर्ट केसेस भी तमाम अलग-अलग प्रकरणों में था। खैर ये राजनीति में जो भी है उनको झेलना ही पड़ता है, कुछ को कम, कुछ को ज़्यादा। लेकिन जो सबसे बड़ा इनको झेलना पड़ा अपने राजनीतिक जीवन में, जो पेंच इन्होंने सहा, जो समस्याएँ इन्होंने झेली, जो चुनौतियाँ इनको सहना पड़ा, जो उलझनें इनके समक्ष आए इनके राजनीतिक जीवन में, वह काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। 2019 में आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, चूँकि एकाएक ही आजसू ज्वाइन किए, टिकट मिला, चुनाव लड़े। उधर बसपा से मुस्लिम कैंडिडेट का खड़ा हो जाने और चूँकि मुस्लिम वोटरों की बहुलता है और हाथी छाप से बहुजनों का एक अपना एक लगाव है, तो उस वजह से शेर अली की ओर बहुजनों और मुस्लिमों का आकर्षण रहा और जिसका जो है नुकसान कुशवाहा शिवपूजन मेहता को सहना पड़ा और ये रिकॉर्ड मतों से हारे भी। 2014 में रिकॉर्ड मतों से इन्होंने जीत हासिल की और 2019 में रिकॉर्ड मत से हारे भी। फिर इन्होंने पूरे लगभग साढ़े 5-6 साल तक आजसू का ही झंडा धोते रहे, आजसू के लिए ही मेहनत करते रहे। अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे झारखंड, प्रदेश भर में आजसू का झंडा गाड़ने में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया और इनके साथ-साथ इनके जो भी कार्यकर्ता थे, उन सभी को यह उम्मीद था कि आजसू के टिकट पर हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से पुनः एक बार ये मैदान में उतरेंगे और इस बार ये जीत दर्ज करेंगे। लेकिन उससे पूर्व ही इनको टिकट मिल पाता, इनके साथ पुनः एक बार साजिश षड्यंत्र हुआ और कमलेश कुमार सिंह भाजपा में सम्मिलित हुए। आजसू और भाजपा में गठजोड़ बना, समन्वय बना और दोनों मिलकर के कमलेश कुमार सिंह को भाजपा के सिंबल पर मैदान में उतार दिए और इस प्रकार शिवपूजन कुशवाहा मेहता को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब कुशवाहा शिवपूजन मेहता जो हमेशा जिस विचारधारा के खिलाफ खड़े रहे हैं, लड़ते रहे हैं, अब उसी विचारधारा से ओतप्रोत उम्मीदवार को सिर्फ इस वजह से जाकर के मदद करे और खुद चुनाव न लड़े कि आजसू में वो हैं
और आरसू का समर्थित दल से कमलेश सिंह को टिकट मिला है, तो अब वो पार्टी धर्म निभाते हुए और कमलेश सिंह के साथ मिल जाए, कमलेश सिंह का प्रचार-प्रसार करें, तो ये कतई भी इनको स्वीकार नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने फैसला लिया कि आरसू पार्टी से त्याग करके पार्टी की सदस्यता, पार्टी का जो भी ज़िम्मेदारियाँ था और उसके बाद नए पार्टी को जॉइन किया जाए और उसके उपरांत नए रूप से पुनः एक बार जोश और उमंग के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाए। काफ़ी जद्दोजहद रहा, जितने भी इनके शुभचिंतक थे, कार्यकर्ता थे, लगभग सभी का यह सुझाव था कि कुशवाहा शिवपूजन मेहता या तो निर्दलीय आएँ और नहीं तो कोई पार्टी यदि जॉइन करते हैं, तो पुनः बसपा ही जॉइन करके बसपा के सिंबल पर ही चुनावी मैदान में उतरे। इन्होंने कड़ी मेहनत की, काफ़ी जद्दोजहद हुआ बसपा से टिकट लेने में, लेकिन अंततः अब लगभग तय हो चुका है कि बसपा के टिकट पर कुशवाहा शिवपूजन मेहता चुनाव लड़ने वाले हैं। कुशवाहा शिवपूजन मेहता के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनके जो 2014 तक जो समर्पित कार्यकर्ता थे, जो इनके लिए अपना जान हथेली पर लिए खड़ा रहते थे, दिन को रात, रात को दिन, शिवपूजन मेहता कह दे तो मानने के लिए तैयार हो ही रहते थे। वैसे समर्पित कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है। अब कुशवाहा शिवपूजन मेहता के सामने सर्वप्रथम तो टिकट की चुनौती थी। टिकट लगभग तय है और वे हाथी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। नामांकन करा लें, उसके बाद इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि जो पुराने इनके समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको ये जोड़ें और अपने साथ लेकर के रणभूमि में उतर जाएँ जंग जीतने के लिए। तब इनका जो खेल है वो आसान हो जाएगा। इनका जो जंग है, चुनावी जंग है, वह आसान हो जाएगा। अच्छा, इनके साथ एक पॉज़िटिव क्या है, इनके जो समर्पित कार्यकर्तागण रहे हैं, कि भले ही इनसे अलगाव हुआ है, लेकिन वे किसी पार्टी को जॉइन नहीं किया, किसी अन्य नेता से वे नहीं जुड़े। हैं तो इन्हीं के साथ नैतिक आधार पर, लेकिन जो समर्पण पूर्व में रहा, जितने समर्पित भाव से इनके लिए मेहनत 2014 तक उन्होंने किया, वो 2019 में देखने को नहीं मिला। 2024 में भी जब तक ये खुद से सफल प्रयास नहीं करते हैं उनको जोड़ने के लिए, तब तक शायद वे नहीं आ पाएँगे। तो इनके सामने ये चुनौती है कि आपने पूर्व जो समर्पित कार्यकर्तागण रहे हैं, उनको जोड़ना पड़ेगा इनको। तभी जाकर के इतने कम समय में अ, पुनः एक बार जो नई पार्टी, हालाँकि इनका मातृ दल है, पुरानी ही दल है, प्रारंभ से उसी दल के सिंबल पर चुनाव लड़ते रहे हैं। एक बार जो है उलट-फेर हुआ, पुनः एक बार उसी सिंबल पर आ रहे हैं, लेकिन आम जनमानस को यह पता चलना चाहिए कि शिवपूजन कुशवाहा मेहता एक बार पुनः बहन मायावती जी के पार्टी बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी छाप से चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। तो एक-एक युवा, एक-एक बुजुर्ग, एक-एक महिला, पुरुष एवं सभी इनके जो समर्थित जातियाँ हैं, उन सभी के एक-एक सदस्य तक, एक-एक वोटरों तक पहुँचना चाहिए इनका संदेश। और ये कार्यकर्ताओं से ही संभव हो सकता है, क्योंकि इतने कम समय में और पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र का चुनाव तो 13 नवंबर को ही हो जाएँगे। अब समय ही कितना है? 25 पे नामांकन ही करा रहे हैं, तो 13 को चुनाव ही हो जाएँगे। 13 को चुनाव होंगे, तो 10-11 को जो है वो पूरा चुनावी प्रचार कार्यक्रम जो है वो तो स्थगित हो जाएगा। तो 15 दिन मुश्किल से इनके पास समय है और 15 दिनों में अपने हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव के, प्रत्येक टोले, मोहल्ले के, प्रत्येक घरों के, प्रत्येक परिवार के सदस्यों तक ये खुद या फिर इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से इनका सिंबल पहुँच जाना चाहिए, इनकी संदेश पहुँच जानी चाहिए। तभी जाकर के इनके लिए चुनाव जीतना आसान हो पाएगा। नहीं तो सिर्फ़ पूर्व का चुनावी सिंबल मिल जाने मात्र से जीत हासिल नहीं होने वाला है। यदि कुशवाहा शिवपूजन मेहता के साथ जो रहे हैं पूर्व से, चाहे वो बसपा में रहे हों, आजसू में रहे हों या फिर अन्य दलों में रहे हों, लेकिन इनके साथ नैतिक समर्थन रहा है। यदि इनके काफ़ी करीबी में से कोई यदि चुनावी जंग में उतर जाता है, तो फिर और इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब तक ऐसा कोई नाम नहीं आया है कि कुशवाहा शिवपूजन मेहता के साथ जो पूर्व में रहे हैं, वे कुशवाहा शिवपूजन मेहता को हराने के मकसद से किसी छोटे पार्टी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हों। हालाँकि प्रयास विरोधियों के द्वारा किया जा रहा है और एक नाम है वैसा जो मेहता परिवार से ही हैं और वे
जो है किसी छोटे पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब अंततः अंतिम घड़ी तक क्या कुछ हो पाता है यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी हैं। हालाँकि उनसे कोई इन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए, तो यदि विनोद कुमार सिंह जी और भाजपा के एक अन्य बागी नेता यदि दोनों मैदान में आ जाते हैं, तो कमलेश कुमार सिंह जी के लिए काफ़ी मुश्किल से भरा हो जाएगा यह जंग जीतना। संजय सिंह यादव की यदि बात करें, तो चूँकि वो 2 बार सत्ता में रहे हैं, उनका भी विरोध है, सत्ता का विरोध होता ही है। साथ ही उनके जो गठबंधन है, उसमें भी अंतर्द्वंद है। तो उस वजह से उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और कुशवाहा शिवरंजन मेहता के सामने चुनौती तो है ही। तो इसलिए अब तक के जो हुसैनाबाद क्षेत्र के चुनावी यदि समीकरण की बात करें, तो किसी एक पक्ष में हम नहीं कह सकते हैं कि कुशवाहा शिवरंजन मेहता चुनाव जीत रहे हैं या कमलेश सिंह जीत रहे हैं या फिर संजय सिंह यादव जीत रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब तक त्रिकोणीय मुकाबला है। अब अभी तक तो सभी उधेड़-बुन में थे। इनको कहाँ से टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसी उधेड़-बुन में थे। अब तय हो चुका है लगभग, अब सभी नामांकन करा चुके हैं या फिर कराने वाले हैं। अब उसके बाद तो निश्चिंत हो जाएगा ना कि इस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं और कौन-कौन मैदान में है। तो उस प्रकार सभी अपना रणनीति तय करेंगे और उसके बाद मैदान में उतरेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जो जितना मजबूती से मैदान में उतर पाएगा, जो जितना अ, अत्यधिक रणनीति अपनाएगा सकारात्मक, वही हुसैनाबाद क्षेत्र की राजनीति में भविष्य होगा। और जो कूटनीति नहीं करेगा, जो रणनीति नहीं अपनाएगा, वह राजनीति का भविष्य नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इन सारे चुनौतियों को देखते हुए और हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों को एक बेहतर रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा, तभी जाकर के जीत हासिल हो पाएँगे। तो यह मुख्य रूप से अब तक के हालात हैं। बाकी जो आने वाले समय में जो हालात बन पाएँगे, उस पर पुनः हम आएँगे आपके समक्ष अपडेट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए।